हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी टेडराम। दोस्तों, निफ्टी टेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल एक बहुत बड़ा न्यूज़ भी था टैरिफ का। मार्केट वैसा रीक भी किया। अगर मार्केट आप देखें तो बहुत ज्यादा गैप अप हुआ है, लगभग आपको 12-1300 पॉइंट निफ्टी, और इसके बाद से फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया। 600 पॉइंट्स का एक ही कैंडल लगभग 15 मिनट का देखें यहाँ पे जो है फॉल आ गया, क्योंकि बड़े प्लेयर वहां पे बेरिश थे और डेटा उसके बाद से। अब देखिए, अगर ऐसा कैंडल बन जाता है एक 15 मिनट में, तो फिर आप क्या ही मार्केट में एनालिसिस करेंगे और क्या इसको कर पाएंगे। आप देखें, अगर ये कैंडल बन जाता है, इसके बाद से मार्केट में बिल्कुल ही आज कंसोलिडेशन रहा एक रेंज में। लेकिन डेटा के ऊपर देखेंगे तो बहुत सारा डेटा यहाँ पे चेंजमेंट हुआ। क्या हुआ, ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है देखने को, तो आज बहुत सारा लॉस भी होगा, बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ होगा लोगों को। जो यहाँ पे तुक्के बैठे होंगे उनको भी प्रॉफिट होगा, या फिर जो पहली बार अगर उन्होंने पुट बाइंग किया होगा, बाद में उनको प्रॉफिट, पहले अगर करके रखा हुआ तो लॉस। तो ये सब चलता रहता है मार्केट में। डेटा क्या सेस कर रहा है उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। ओवरऑल उससे पहले थोड़ा डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सिविलिस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों आपको। तो अगर अब मैं डेटा की बात करूं फ्यूचर में और ऑप्शंस में, कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिश थे और इन्होंने बुलिश में अपनी पोजीशन बुक की है, नो डाउट प्रॉफिटेबल है। लेकिन शॉर्ट भी यहाँ पे क्लोज उन्होंने किया। ये थोड़े लॉस में है लेकिन ये प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। डीआई यहाँ पे और बुलिश पोजीशन बना है 70,000 से 87,000। एफ आई आई ये पोजीशन देखिए लॉस में क्लोज किया है। जो इसके पास शॉर्ट था, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर खुला तो इन्होंने लॉस पोजीशन क्लोज की है, लॉस में कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई है। अभी 12% हो गया यहाँ, ओवरऑल 1,57,000 और भी इनके पास है। और हम बात किए थे कि एफ आई आई के पास जब भी अगर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, शॉर्ट क्लोज करेंगे, तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ना जाएंगे। प्रो यहाँ लॉन्ग पोजीशन बुक किया है, शॉर्ट बनाया है। यानी प्रो ओवरऑल कहिए फ्यूचर में जो शॉर्ट होता है या लॉन्ग होता है, वो अपने ऑप्शंस की हेजिंग से, दैट मीन्स कि उन्होंने कॉल बाइंग किया होगा। तो अभी अगर मैं बात करूं लेमेंटर और डेटा के आधार पे, रिटेल ट्रेडर अभी भी बुलिश है, डीआई भी बुलिश है, एफआईआई बेरिश है लेकिन वो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे प्रो वो कहिए बेरिश है। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर आज लॉन्ग पोजीशन बुक किया है प्रॉफिटेबल में, डीआई ने शॉर्ट पोजीशन बुक किया है लॉस में, लॉन्ग इनिशिएट किया है, एफआईआई लॉन्ग पोजीशन बनाया, और प्रो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बुक किए हैं प्रॉफिटेबल में, शॉर्ट बनाया। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रो एंड एफआईआई लगभग पोजीशन बुक किए हैं। अब मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ। ऑप्शन में आज देखिए दोनों साइड पोजीशन क्लोज हुआ है। 18,26,000 कॉन्ट्रैक्ट, 16,28,000, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स बाई भी क्लोज हुए, ये प्रॉफिटेबल, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। यानी 1,98,000 ज्यादा बाइंग पोजीशन क्लोज हुआ है। तो इनके पास बाइंग अब नहीं है, यानी बाइंग एंड सेलिंग इक्वल हो गई। पुट साइड भी 30,55,000, 40,97,000, 79,000, 1,30,23,000 ज्यादा इन्होंने क्या किया, पुट की सेलिंग क्लोज की, तो ये प्रॉफिटेबल में है, ये यहाँ लॉस में। यानी ओवरऑल 3,97,000 अभी भी इनके पास पुट की सेलिंग और कॉल की बाइंग, न्यूट्रल टाइप है 81,000। डीआई इतना एक्टिव नहीं रहता है, देख सकते हैं। एफआईआई ने क्या किया, आज कॉल की सेलिंग यहाँ पे ज्यादा क्लोज की है। ये क्या है, मार्केट को नीचे लेके आया, फिर भी लॉस में तो क्लोज हुआ है। कॉल की बाइंग में इन्होंने प्रॉफिटेबल किया है, 97,000 ओनली कॉल की सेलिंग हो गई। और पुट साइड देखें, यहाँ पे पुट की सेलिंग इन्होंने क्या किया है, ये प्रॉफिटेबल में यहाँ पे लॉस में क्लोज हुआ है। तो आज बड़े प्लेयर का भी लॉस हुआ है। ओवरऑल 85,000 कॉल की इनके पास जो है आरओसी के आधार पर बाइंग, और 1,27,000 पुट की सेलिंग। प्रो भी यहाँ पे कॉल साइड वो क्या था, न्यूट्रल था, 1,03,000 था। तो आज उसने कॉल की बाइंग एंड सेलिंग दोनों क्लोज किए। सेलिंग लॉस में, बाइंग प्रॉफिटेबल में है। यहाँ 1,15,000 का चेंज हुआ है। कॉल साइड 12,000 बाइंग में आ गए, पुट साइड न्यूट्रल हो गए, पुट साइड भी कोलिशन। तो ओवरऑल आज प्रो को भी लॉस हुआ है। तो ये डेटा अभी इंडिकेशन कर रहा है कि बहुत ज्यादा पोजीशन शिफ्टिंग हुआ है। कल हम देखेंगे डेटा पे। फिलहाल अभी अगर लेमेंटर में देखें, रिटेल ट्रेडर बुलिश है, एफआईआई स्लाइटली बियरिश, और प्रो भी यहाँ पे कहीं न्यूट्रल है डेटा के आधार। अब हमें प्रीमियम क्या इंडिकेशन कर रहा है, प्रीमियम यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट न्यूट्रल होना चाहिए थोड़ा सा। 25,600, 25,887 का यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है, लेकिन प्रीमियम 25,678 का इंडिकेशन कर रहा है। 25,642 का हमें
जो है वो पोजीशन भी, तो स्लाइटली यहाँ पे मान सकते हैं कि नीचे की तरफ रहने के चांसेस हैं थोड़े बहुत। जबकि बैंक निफ्टी ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी बुलिश है। 60,200 का प्रीमियम इंडिकेशन रहा है, थोड़ा सा ऊपर में मार्केट भी ऊपर इंडिकेशन कर रहा है, निफ्टी फिनांस भी और निफ्टी मिड कैप भी। तो निफ्टी में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, बाकी बैंक निफ्टी बुलिश है। अब मैं राइटर के एस्पेक्ट से बात करूं तो कॉल राइटर बैठे हुए हैं 69 और 64,000। देखें नेक्स्ट जो एक्सपायरी में कॉल बायर भी राइटर को यहाँ पे ज्यादा वेटेज देना है। निफ्टी में निफ्टी का डेटा थोड़ी है बेरिश, बैंक निफ्टी न्यूट्रल, राइटर बायर कॉल में, बैंक निफ्टी बुलिश है। निफ्टी फाइनेंस राइटर कॉल में, बायर पुट में स्लाइटली बेरिश, मिड कैप में भी राइटर कॉल में, बायर दोनों साइड तो बेरिश है। यानी बैंक निफ्टी को छोड़ के बाकी यहाँ पे स्लाइटली बेरिश है। अब चार्ट यहाँ पे हम क्या देखें, आप देखें एग्जैक्ट ये जो ऊपर वाला लो था 26,200 यहाँ से गिरा सीधा इस लेवल तक होल्ड किया, फिर आप देख सकते हैं ये जो 25,851 का लेवल था, यहाँ से गिरते गिरते न्यूट्रल हो गया था, फिर एक्सपायरी में बहुत ज्यादा मोमेंटम प्रीमियम दोनों साइड डिके हुआ। फिलहाल 25,736 एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर निकलेगा 851, डाउन साइड 672 612 का रहेगा टारगेट। बैंक निफ्टी की मैं चर्चा करूं तो बैंक निफ्टी में भी देखिए ये सब लेवल जो पहले से डाले हुए हैं 60,235 यहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड किया, नीचे सपोर्ट 59,590 का ये रेजिस्टेंस है, ऊपर निकलेगा 60,807 का टारगेट होना चाहिए दोस्तों। अगर ऊपर निकलता है तो लाइव में कल का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेंसेक्स नेक्स्ट आने वाली एक्सपायरी होगी, फिलहाल 83,220 सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस 84,600 का रहेगा। और मिड कैप एंड निफ्टी फिनांस की मैं चर्चा करूं तो निफ्टी फिनांस देख सकते हैं दोस्तों ये सब लेवल पड़े हैं 27,657, सपोर्ट 27,549 का है। और आप देखिए निफ्टी जो मिड कैप है हमारा सपोर्ट जोन है, यहाँ अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास तो 13,650 आ गया है, ऊपर में 13,900 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एफआईआई आज कैश में बाइंग किए हैं, सेलिंग भी हुआ है इनका, लेकिन बाइंग इनकी ज्यादा है, लगभग 5,400 करोड़ की बाइंग है, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे टैक्स रिलीफ मिला इनको, यानी आपको टैरिफ का तो बाइंग हुआ है अच्छी वाली, सेलिंग भी है, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में बाइंग चल रही है। अब ये सब कुछ देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आज की मैं बात करूँ 2840 यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट 25,760 था, सपोर्ट 650 ना होगा, रेजिस्टेंस 840 हो गया था, तो मार्केट 840 के ऊपर आप देखें तो लगभग नहीं गया आज पूरे दिन। तो ये सब डेटा के ऊपर काम करता है। मुझे लग रहा था कि शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 25,900 626,000 आना था, लेकिन ये पोजीशन आज नहीं आया दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बिग प्लेयर की पोजीशन बहुत ज्यादा बनी हुई थी। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ओवरऑल अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट जानकारी एज पर डेटा आपको मिल सके। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज, मैं कोई सजेस्टेड एडवाइजर नहीं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में फिर से।